नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के प्रवेश द्वार बुल्ढाना जिले की बात करने वाले हैं, जो पूर्णा और तापी जैसी नदियों के किनारे अजंता रेंज के बीच अमरावती डिवीजन में राज्य की राजधानी मुंबई से 492 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में बसा है। यह बुरहानपुर, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, वाशिम, हिंगोली, जालना और जलगांव जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यहीं के सिंदखेड़ राजा नामक जगह पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ था। यहाँ का खामगांव पूरे महाराष्ट्र में सिल्वर सिटी ऑफ महाराष्ट्र नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ चांदी के बर्तनों का बहुत बड़ा बाजार है। बात करते हैं इस शहर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। पहला है लोनार सरोवर। ये दुनिया की सबसे पुरानी उल्कापिंड से निर्मित खारे पानी की झील है, जो 50,000 साल पहले धरती पर गिरे एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव से बना था। यह झील 7 किलोमीटर की परिधि में है। इस झील की खास बात यह है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। नेक्स्ट इज हनुमान प्रतिमा नादुरा। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची हनुमान जी की स्टैचू है। इसकी 105 फीट ऊंचाई देखते ही देखते आप दंग रह जाएंगे। बुल्ढाना का इतिहास भारत के महान ग्रंथ महाभारत में भी वर्णित है। यह विदर्भ राज्य का भाग हुआ करता था। इसे उस समय भीलथाना कहा जाता था, जिसका मतलब है भीलों का निवास स्थान। मौर्य काल में जब अशोक का शासन था, तब बुल्ढाना के क्षेत्रफल का बहुत विस्तार हुआ। फिर यहाँ पर सातवाहन और बाद में वाकाटक वंश ने अपना सत्ता जमाया। 1853 में यह अंग्रेजों के प्रभाव में आया। फिर आगे चलकर 1893 में बुल्ढाना के नगर परिषद की स्थापना हुई। अगर आपको महाराष्ट्र की सड़कों पर MH28 नंबर प्लेट वाले वाहन दौड़ते हुए दिखे, तो समझ जाइए कि आप विदर्भ क्षेत्र के जिले बुल्ढाना में एंट्री कर चुके हैं। बात करें इस शहर की न्यूमेरिकल डेटा की, तो यह जिला 9,661 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां की आबादी 2011 की सेंसस के अनुसार 25,86,258 लोगों की है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में 268 लोगों की घनी आबादी बसती है। बात करें सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की, तो यहाँ 934 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर पाई जाती हैं। यहाँ के 83.40% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ की जनसांख्यिकी में 71.35% हिंदू, 13.70% मुस्लिम और 14.08% बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रेम पूर्वक रहते हैं। बुल्ढाना शहर के लोग ईरानी भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। इसके अलावा बाकी लोग खानदेशी, मराठी और भीली बोलते हैं। बात करें इस शहर की अर्थव्यवस्था की, तो यह प्राइमरी तौर पर खेती और वनों के उत्पादों पर टिकी हुई है। ज्वार और कपास इस जिले की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा अन्य नकदी फसलें जैसे दालें, मूंगफली और सोयाबीन का उत्पादन करके यहाँ के लोग अपनी आमदनी कमा लेते हैं। कपास, तिलहन और सागौन इस जिले को सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं। 1870 में यहाँ का कपास बाजार देश का सबसे बड़ा कपास बाजार हुआ करता था। कहा जाता है कि अच्छी सड़कें समाज को देश की इकोनॉमी से जोड़ने की मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसीलिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिन ब दिन बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। NH6 और NH28 इसे विभिन्न शहरों से जोड़ते हैं। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन तो नहीं है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन मलकापुर में है, जो मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन पर मौजूद है। बुल्ढाना को रेल सेवा से जोड़ने के लिए DPR तैयार है, बस सर्वे हो जाने के बाद मंजूरी मिलना बाकी है। उम्मीद है कि भविष्य में बुल्ढाना रेलवे स्टेशन बन जाने से यहाँ के लोगों की आने जाने की परेशानियाँ बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद का है। दोस्तों, अगर आप इस शहर से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई लव बुल्ढाना। जय हिंद, जय भारत।